सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक पंक्ति आप जी के सामने रखा तो इसकी वजाहत करने की कोशिश करांगा। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। भगत कबीर जी महाराज का यह वचन है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर। वो कहते इस तरह की रहनी तू रह, और ये रहनी अगर तेरे कोल होवे तां तू हरि दे पास हो जाएगा, हरि दे निकट हो जाएगा, हरि दे कोल हो जाएगा। ऐसी रहत रहो हर पासा। इस रहनी दे नाल तू परमात्मा दे कोल चला जाएगा। केड़ी रहनी? अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। ये पंज तत्तां दे नाम ने। अब पानी, बाए हवा, तेज अगन ते पृथ्वी आकाश। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। कबीर कहन तो एक तत्त दा बनिया नहीं, इस वास्ते किसी एक सुभाव के मुताबिक जिंदगी नहीं व्यतीत करनी। तो सिर्फ मिट्टी तो नहीं बनिया, तेरे विच हवा भी है। ते तू निरा पवन तो नहीं बनिया, अग भी है। ते तू निरा अग तो नहीं बनिया, पानी भी है। ते तू निरा पानी तो नहीं बनिया, आकाश भी है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। पंज तत्तां दे कुछ गुण लिखे ने साडे देश के आलमा ने, विचारकों ने। कबीर ने इशारतन गल कर दी भी ये पंज तत्त इकट्ठे ने, हालांकि पंज तत्तां दा सुभाव विरोधी है। पानी ते अग दा की मेल? पल करते पुरख ने जल ते अग्नि दा बंद कर दिता है। पांव उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधले जय सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वडा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए। गुरु नानक देव जी महाराज दे वचन। भी तू जल अग्नि का बंद किया, अग ते जल नू एक थां ते रख दिता है। बड़ा तू समर्थ है, बड़ा तू महान है। तो इन्हां तत्तां तो कुछ सिक्ख्या लैनी है। वो जिहड़ी सिक्ख्या है, इन्हां वैसे पंज तत्तां दी कुछ सतो अंश भी है। इन्हां दा अपना अपना गुण धर्म भी है। जैसे साडी जबान जो रस मानदी है, शास्त्रकार कहंदे ने ये पानी दा गुण है। जो असी सुनते हाँ ये आकाश का गुण है। जो असी स्पर्श करते हाँ ये पवन का गुण है। जो रूप है, झलक है, क्रांति है, ये अगन का गुण है। अगन तो बिना इसका होना कतई हो नहीं सकता। गरज के इन्हां एक एक तत्त दे अपने अपने गुण भी हैं। इन्हां गुणां नूं सामने रख के साडे देश के विद्वान जन कहते हैं कि कुछ प्रेरणा लै। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बैठे भगत कबीर सानू समझा रहे हैं बई प्रथम तू धरती तो गुण लै। ते धरती विच की गुण है? गुरु नानक देव जी महाराज ने धरती नूं मां कहा। पौन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत। ये पूजन योग मां है। भाई क्यों पूजन योग मां है? भी इहदा जिगरा बहुत वड्डा है। समुची कायनात की उत्पत्ति मिट्टी तो है, क्योंकि मिट्टी तो ही जीवन चलता है। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। इस्लाम ने इस तरीके की वंड की है कि देवतियां नूं खुदा ने नूर तो बनाया है ते मनुखां नूं खाक तो बनाया है। वो नूरी ने
असी खाकी हाँ, ऐसी उन्होंने व्याख्या की है। समुचा जगत खाकी है ते देवते जिहड़े फरिश्ते ने वो नूरी ने। इकबाल कहता कोई सिर्फ खाकी नहीं, कोई सिर्फ नूरी नहीं। और साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज आखिरी फैसला साडे सामने रख देन, कोई सिर्फ नूरी नहीं ते कोई सिर्फ खाकी नहीं, खाक नूर करदन आलम दुनिया। तिलंग मल्ला पंजवा साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज देवा। समुचा जगत परिपूर्ण परमात्मा ने खाक तो ते नूर तो बनाया। खाक नूर करदन आलम दुनिया। आसमान जिनी दरख्त आब पैदाए, खुदाए बंदे चश्म दीदन फनाए। तो वो नूरी ने, वो खाकी ने, इस तरह की वंड साहिबा ने नहीं मनी। मुख्तसर अर्ज करिए, धरती का गुण की साहिब कहन धरती जननी है, हर जीव की जननी है, मां है। जिहड़ा बंदा बुढ़ा है, जे विचार करिए कुछ दिन पहले जवान सी, ते जिहड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जिहड़ा बच्चा है कुछ दिन पहले मास दा लोथड़ा सी, ते जिहड़ा मास दा लोथड़ा है कुछ दिन पहले बिंद सी, उस तो पहले कुछ दिन पहले खून सी, खून तो पहले खुराक सी, खुराक तो पहले मिट्टी सी, मिट्टी तो खुराक चली, खुराक तो खून बनया, खून तो बिंद बनया, बिंद तो मास दा लोथड़ा बनया, बच्चा बनया, जवान बनया, बुढ़ा बनया, फिर मिट्टी विच। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। पसारा मिट्टी तो, उत्पत्ति मिट्टी तो। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूजन योग मां क्यों कह दिता? माता धरत महत, इति पूजन योग मां। कोई मासूम बच्चा मां की गोद विच किधरे मल मूत्र कर दे, मां औखी हो सकती, तू मेरे कपड़े खराब कर दिते, औखी हो सकती, धरती औखी नहीं होती। समुचे जगत का गंध अपने विच ले लेंदी है, जज्ब कर लेंदी है। जब पैदा मैं कीता तो हुण रखना भी तो अपनी गोद विच है, और किथे। बच्चा सौ जाए सुते हुए वास्ते ते मां की गोद है, पर जिहड़ा हमेशा की नींद सौ जाए उस वास्ते धरती की गोद है। वो फिर धरती च समा सकता, और किधरे नहीं। ऐसे नूं फिर धरती थां दे सकती है, होर कोई थां नहीं दे सकता। पालना भी धरती तो हो रही है, जो कुछ असी खांदे पींदे हां सब धरती देंदी है, जो कुछ असी हंडांदे हां सब धरती देंदी है। इस तरह दीयां खूबियां वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, माता धरत महत, इति पूजन योग मां। ये धरती तो अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा। कबीर कहते पहले तू पृथ्वी का गुण लै कि परोपकारी बिरती, विशाल जिगरा, खिमा की भावना, निर्माणता। ये धरती का गुण है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका खुलासा किया है गालबन राम कली राग विच। दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। महाराज कहते मेरे कोलों संत जना की रीत सुन, भगत जना की तो किवें रहिंदे ने। मन मेरे राम रो नित नीत, दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। भाई संतां की रीति मैथों सुन। की रीत है? आप कहते शस्त्र तीखण काट डारियो, मन न कीनो रोस, काज वाको लै सवारियो, तिल न दीनो दोष। मनुख ने तिखे जिहा शस्त्र दे नाल दरख्त नूं कट दिता है, और उस
कट्टे हुए दरख्त दी बन गई बेड़ी नौका। जिसने कटिया सी अज उसने दरिया तो पार होना, तो चरण थले उगा बैसे हो, शर्म न रहो शरीर, महासागर न व्यापे खिने उतरे तीर। हुण जिन्हें दरिया तो पार होना पहले पैर रखने सन, बेड़ी च उसने पैर रखे, बैठ गया बेड़ी विच। ये बेड़ी की है? कुछ दिन पहले इसने एक दरख्त कटिया सी, तो किसी कारीगर ने उसकी अज बेड़ी बनाई है, तो जिसने कटिया है उन्होंने भी ये दरख्त पार पिया करता है। जिन्हें कटिया उन्होंने भी ये लक्कड़ किनारे ते लांदी पई है। संत दा जिगरा इतना महान है, जो कट दे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बंद बंद भी कट दे, रसना तो उस वास्ते भी सराप नहीं भी उसकी कुल तबाह होवे, बर्बाद होवे, इस तरह का वचन नहीं। बड़ा जिगरा है। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। साहब कहते जिहड़ी जमीन है इहदे ते चंदन का लेप कर दईए, होर फुल फल इनू धरती नू भेंट करिए, अतर सेंट छिड़क दईए, तो ये कोई हंकार विच आके फुलदी नहीं। ते जे इहदे ते गंदगी सुट दईए तो कोई शराप नहीं देंदी, सदा एक रस। साहब कहते ने धरती वाला गुण भगत कोल हुंदा है। चार बंदियां ने उपमा कर दी तां ठीक, जे चार बंदियां ने निंदा कर दी तां ठीक, किसी ने गंदगी सुट दी तां ठीक, किसी ने चंदन ते सेंट अतर छिड़क दिता ते ठीक। धरती सदा एक रस। जो अगर चंदन वाले नूं ते वर दे देवे ते बिष्टा सुट्टण वाले नूं श्राप दे देवे, वो बंदा व्यापारी है, संत नहीं है, भगत नहीं तो व्यापारी है। बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। विपरीत उसने नहीं धारण की थी, इसने गंदगी क्यों सुटी है? तो कबीर कहते ने ऐ बंदे तेरे अंदर निर्माणता इतनी चाहिए, इतना विशाल जिगरा चाहिए, तू दूजे की गल इतनी सहन कर सके। मनुख दूजे की उपमा भी सहन नहीं कर सकता, दूजे की निंदा भी नहीं सहन कर सकता। चार बंदे उपमा करन लग पैण ते बंदा सोचता है वाकई हुण मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा भुल जाता। ते चार बंदे निंदा करन लग पैण ते सुकड़ जाता, औखा हो जाता। एक ही हो गए। तो ये जिहड़ी अवस्था है समझ लेना चाहिए, इसने धरती तो कोई गल सीखी नहीं। धरती सदा एक रस है। कबीर कहते हैं धरती का ये गुण अपना ले और फिर तू पानी की पवित्रता ले। पानी अगर ना होवे तो जगत की गंदगी धोनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। तो साहब कहते निरा तो मिट्टी तो थोड़ी बना है, पानी तो भी बना है। तो तेरे विच पवित्रता चाहिए। पवित्रता तेरे बोलां च, पवित्रता तेरे किरदार विच, पवित्रता तेरे विचारां च। ये सफाई चाहिए, ये साफ सुथरापन चाहिए। इवें परमात्मा ने तैनू जल दे नाल नहीं बनाया, जिहड़ा पानी नाल बनाया है। इस तो कुछ काम भी ले, इस तो प्रेरणा भी ले, पर निरा पानी नहीं, तू हवा भी है। ते हवा दा कम की ये सदा गतिमान है, चलती है, रुकती नहीं, फुर्तीली है। ऐ मनुख तो आलसी ना बन, सदा फुर्तीला बन, भज दौड़। समुचा संसार दौड़ रहा है, ते जे ना दौड़िया तो रह जाएगा। साहब कहने दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ए दिन सूरज चल रहा है, जमीन चल रही है, ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब चल रहे हैं। ते ऐ बंदे इस चलती हुई जमीन के उत्ते जे तुम टिकना है, रहना है, तो तेन भी चलना ही पड़ेगा। हाथ धर के नहीं बैठेगा, रह जाएगा, पछड़ जाएगा। साहब कहते नहीं, गतिमान हो, सब कुछ चल रहे थे।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਿਹਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ। ਤੇ ਜੋ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ, ਦੌੜ। ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੱਜਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਖਾ ਚੌਖੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਆਲਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਹਚਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟਿਕਣ ਨਾਲ। ਤੋ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫੁਰਤੀਲਾਪਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਪਵਨ ਤੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਲਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵਧਾਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਘਟਾਓ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਲਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ, ਆਲਸ, ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ। तो जब बंदा फुर्तीला हो जाए तो उसने पवन तत्त का गुण प्रगट कर लिया। जब बंदे की समान दृष्टि हो जाए तो समझ लो आकाश का गुण उस दे प्रगट हो गया। तेज अगन, अगन तो की प्रेरणा लेनी है। बंदा समान दृष्टि का भी हो जाए, बंदा पवित्र भी हो जाए, बंदा निर्माण भी हो जाए, बंदा फुर्तीला भी हो जाए, पर बंदे के अंदर वीर रस ना हो, जोश ना हो, अगन तो जोश लेना है, तो ये सारे गुण रह नहीं सकते, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हिंदुस्तान में ये गुण करीबन बोधियां, जैनियां, जोगियां कोल हैगे सन। अग वाला गुण नहीं सी, अग वाला, तो हिंदुस्तान गुलाम हो गया। और न समझना अज भी गुलाम नहीं। आजाद कौमां अपनी बोली के आसरे ते जींदियां ने, अपनी संस्कृति के आसरे ते जींदियां ने। मुर्दा बंदा उहदे कोल ना अपनी संस्कृति होगी ना अपनी बोली होगी। जिंदा कौम जिथे भी चली जाएगी अपनी संस्कृति मिटन नहीं देती, तो जो मुर्दा हो जाता है वो मिटे है। इस सिलसिले च मैं देखदा कि ठीक है सिख भावें बहुत अगे बहुत अगे बहुत अगे, हर पहलू च अगे है, पर मिटन दे च भी अगे है, ते बर्बाद होने दे च भी अगे है, इस संस्कृति नूं नेस्तों नाबूद करन दे च भी अगे है।
कोई मनुख अपनी इतनी छेती ना अपनी सभ्यता छड्डदा है, ना अपनी बोली छड्डदा है, जितनी छेती सिख छड्ड दिंदा है। समुची दुनिया विच भ्रमण करो, चाइना तो निकले हुए चीनी लोग अपनी सभ्यता दे च ने, अपनी बोली दे च ने, अपने धर्म दे च ने। सिख कोल नहीं है। ये कहंदा मजबूरी है, कुछ भी मजबूरी नहीं। जे वो अपनी चीनी भाषा दुनिया में जिंदा रख सकते हैं तो अपनी लिपि में भी जिंदा रख सकते हैं। इनू गुरमुखी विच लिखदियां भी शर्म आउंदी है, पंजाबी बोलदियां भी शर्म आउंदी है। इत्थों ही स्पष्ट होया मुर्दा है, मर चुके हैं, जिंदगी की कोई गल ही नहीं। अगन जोश भी चाहिए, वीर रस भी चाहिए, और ये जोश ठंडा पै जाए अग ही नहीं तो ऐसे लोगों को कहते कि ठंडा पै गया। तो ठंडा कौन पै जाता? मुर्दा। मुर्दे विच गर्मी नहीं आती, ਉਹਦੇ पैर वेखे जाते हैं, ਉਹਦੇ हथ वेखे जाते तो ठंडा पै गया। जो ठंडा पै गया मुर्दा, जिहदे च अगन वाला जोश ही नहीं, वो मरण तो पहले ही मर गया। इतनी मैं अर्ज कर दिया, मौत उसकी हो गई। हुण इसनूं जिवाना बड़ी औखी गल है। मैं अक्सर अर्ज करता होना, सुते नूं तो जगा लोगे, मरे हुए नूं किस तरह जगाओगे? कई मर चुके हैं, बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। कूकदे रहो, खपदे रहो, गल नहीं बनेगी। भगत कबीर कहते नहीं, इन्हां पंजां तत्तां दी कला तेरे विच होनी चाहिए। पिछले दिन हिंदुस्तान विच बड़ा रोला एक पिया, जिसका जवाब मैनूं थां थां ते देना पिया। तो कहने लगे जिहड़ा परम संत होंदा है तो तलवार बंदूक चलाना उसका काम नहीं होंदा। ਉਹਦਾ ते काम है सिमरन करना, प्रभु नाल जोड़ना ते प्रभु नाल जोड़ना। और जो तोप तलवार की गल करे, तीर की गल करे, एक सिपाही हो सकता है, सूरमा हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, अवतार नहीं हो सकता। ये प्रचार इतने जोरां नाल से और तूफानी ढंग नाल, जिहदा अगर कौम मुकाबला ना करती तो खिमा करनी साडे उपरों ये तूफान लंघ जाना सी। पर कौम दे कुछ जिंदा बंदे सन, जीवदे जागदे बंदे सन, वो अगे आ गए। हर शहर में उन्हों का यही प्रचार से, जो तीर की गल करे, तलवार की गल करे, बंदूक की गल करे, लड़ाई की गल करे, सूरमा है। गुरु थोड़ी है, संत थोड़ी है, भगत थोड़ी है। भगत किस तरह आते हैं, संत किस तरह आते हैं, उन्होंने व्याख्या थां थां ते करनी शुरू की। अगां की गल करन तो पहले एक निक्की जी गल मैं थोड़ी झोली च रखते हाँ, किधर बाद मैं भुल ना जावां कि असी पंजाब में सिर्फ 5% ही ज्यादा, 5% इस तो ज्यादा नहीं। तो इस 5% नूं घटाउण की कोशिश जारी है हर पासे, सिर्फ 5%। तो 5% करके उन्होंने खतरा प्रतीत होता भी 5% भी क्यों ज्यादा ने, ये 5% भी क्यों ज्यादा ने। तो उन्होंने 5% के उत्ते डोरे डाले जाते हैं, किसी को राधा स्वामी बनाने की, किसी को निरंकारी बनाने की, किसी भी अगों गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी की निंदा करके भी चलो गुरु हो सकता है तो सिर्फ गुरु नानक हो सकता है, बाकी नहीं। इस तरह की गल करके और बड़े वड्डे पैमाने बड़े वड्डे पद्धर पे और देश विदेश के प्रचार होता है। बदकिस्मती है इस प्रचार का असी कोई बहुत वड्डे पद्धर पे विदेशों या देश के बाकी कोणियां जवाब नहीं दे रहे। तो जवाब की खाक देना सी तो आपस ही लड़े फिरते हैं, और जवाब की खाक देना है कि जब गुरु वाली वो गल साडे कोल उंजी मिट्टी पई है, जिहड़ी गल वो मिटाना चाहते हैं तो मिट्टी पई उंजी पहले। जींदे नूं ते गोली नाल मारांगे, मुर्दे नूं मारन की लोड़ ही की है, उन्होंने कट्टण की की लोड़ है, उन्होंने मारन की की लोड़ है। खैर मुख्तसर अर्ज करा, दिल्ली विच गुरुद्वारा सीसगंज साहब विच मैं गालबन जनवरी के महीने सारी हाजरी भरदा हुंदा। ये महीना उत्थे एक सज्जन अदकी ऊपर मेरे कमरे च आ गया, तो उसका चेहरा मैं देख लिया भी ये बहस के मूड च है, चर्चा के मूड च, तो लंबी चौड़ी गल करेगा जरूर, उसका चेहरा ही दस रहा सी। भावें मैं थकिया होया आया सी, और उन्होंने कुछ अनमतियां जान के मैं कह दिता, अच्छा बई तू कह की विचारां कहनियां। कहंदा मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है
कि जो तीर तलवार की गल करे असी उसनों सूरमा कह सकते हैं, जिमें महाराणा प्रताप होया, शिवाजी मरठा होया, असी उन्होंने सूरमा मनते हैं। चलो गुरु गोबिंद सिंह नूं भी मन लेंदे हैं, पर गुरु है, अवतार है, संत है, इस तरह की कोई गल पूरी नहीं उतरती। और ये प्रचार बड़े वड्डे पद्धर ते मैं इतनी अर्ज करते हैं, और उन्होंने पता है कि मार्शल स्पिरिट खत्म हो जाएगी अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हस्ती सिख जगत तो कट देगी। वो उन्होंने पता है इस गल का उन्होंने बोध है। इस वास्ते गुरु नानक की तो निंदा नहीं करते, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की करते हैं, दबी आवाज दे करते हैं। शायद आपको पता होवे कि बड़ौदा एक बहुत वड्डे इजलास महात्मा गांधी ने भी कहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह भुल्ला होया रहबर, बड़ी चर्चा हुई सी उदों हिंदुस्तान ये भुल्ला होया रहबर है। विचार की गल करदियां करदियां तलवार पकड़ ली, शांति की गल करदियां करदियां तोपां अगों ले आया, गले विच माला पहनानी सी, तलवारां ते किरपानां पवा छड़ियां। ये महात्मा गांधी के बोल सन। खुशकिस्मती समझ लो कौम की, उन्होंने दिनों में प्रिंसिपल गंगा सिंह जी जिंदा सन। वो सीधा ही चले गए। उन्होंने आश्रम साबरमती आश्रम जो उन्होंने अहमदाबाद बनाया से दसिया कि मैं सिख मिशनरी हाँ, तो बड़ौदा जिहड़ा तुसीं भाषण दिता है उस दे संबंध में मैं कुछ विचारां करना है। टाल मटोल तो बड़ी की महात्मा, मैं बहस नहीं करनी, ये नहीं वो नहीं, पर गंगा सिंह सीधे हो गए, जो बहस नहीं करनी तो इतने लफ्ज उत्थे कहे क्यों ने, ये करनी पड़ेगी, हम विचार तो करनी पड़ेगी। वो कहने लगे अच्छा मैं नहीं अपने कुछ विचार दसदा, तू ही दस। तो गंगा सिंह ने गल इत्थों शुरू की भी तुसी हर थां ते कहंदे हो गीता मेरी मां है। गीता नूं मां कहंदे सन महात्मा गांधी, ये मां है मेरी। और ज्यादा पाठ पठन उसे दा ही करते सन, क्योंकि गीता दे कर्म फिलॉसफी बड़ी जोर दी है, ते शुभ कर्मां दे ते महात्मा गांधी बहुत जोर देंदा रहा। ते जिहड़ा शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्म पखंड होणगे, वो अज चंगा कर रहा कल माड़ा करेगा। जो शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्मां दी कोई जड़ नहीं होंदी। और असीं देखते हैं जिन्हां शुभ कर्मां दे उत्ते मजबूर करके शुभ बनाया गया सी बारों अज वो देश के लुटेरे साबित होए ने महात्मा गांधी के चेले, और देश नूं कित्थे लै गए ने तुहाडे सामने। खैर किधरे निंदक मैनूं ना समझ लेना, ते ये भी ना समझना कि मैं कोई सियासी गल छेड़ रहा, नहीं, तुहानूं एक सावधान कर रहा कि देश विदेश विच ऐसियां लहरां भी चल रही हैं भी ये जिहड़े 5% ज्यादा ने किसी तरीके नाल घटाया जा, तां ही इन्हां दी आवाज दबाई जा सकती है, तां ही उत्थे मन मर्जी की जा सकती है। और करीबन 30-35 साल तो असी मार खा रहे हैं, 30-35 साल तो ऐसा असी देख लेते हैं। खैर मुख्तसर करिए, गंगा सिंह कहने लगे ये मां है ना थोड़ी? उन्होंने कहा हाँ मेरी मां है, मैं रोजमर्रा की प्रेरणा इस गीता तो लेना। गंगा सिंह कहने लगे मैनू भी सन्मान है इस ग्रंथ का, मैं निंदक नहीं, ये कीमती ग्रंथ है, इस देश की कीमती सौगात है, ऋषि व्यास की लिखी हुई है, असी कदर करते हैं। तुसी मां कहते हो, इसकी भी कदर करते हैं, पर जरा ये दसो कि ये गीता उचारण कित्थे हुई है, किहड़ी थां ते उचारण हुई है? इतिहास के खोजी इस गल नूं जानदे ने, मैदान जंग दे उचारण हुई है, कुरुक्षेत्र दे। अर्जन ने धनुष बाण सुट दिता सी, युधिष्ठिर ने तलवार सुट दी सी, नकल सहदेव ते भीष्म ने अपने शस्त्र सुट दिते सन। अर्जुन ने सीधा ही कह दिता भगवान असी नहीं लड़ना। भाई क्यों नहीं लड़ना? तो अर्जुन कहने लगा ओ द्रोणाचार्य मेरा चचेरा भरा, ओ दुर्योधन मेरा चचेरा भरा, ओ द्रोणाचार्य मेरा गुरु, ओ भीष्म मेरा पितामा। अपने नूं मारा, पितामे नूं मारा, गुरु नूं मारा,
अपने भरा नूं मारां, मैं नहीं लड़ना। हार होंदी है ते हार ही सही, नहीं कुछ मिलता ते ना ही सही, पर मैं अपने नूं मारना नहीं। धनुष बाण सुट दिता। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जन ठीक है, मैं मनदा है तेरे अपने ने, पर अपने जिस्म दे उत्ते कोई मवाद दे नाल भरिया होया फोड़ा निकल आवे, जहर नाल भरिया होया, बड़ी पीड़ा होवे और उस तो तड़पना बड़ी होवे तो चीरा देना पैंदा, तो मवाद कढनी पैंदी, भावें अपने जिस्म दी कढनी पैंदी, फोड़ा भावें अपना तां भी चीरना पैंदा। ये सारे तेरे अपने ने, पर देश धर्म नूं चंबड़े फोड़े ने, चीर दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं, मार दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं। बुरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी भले नूं सट मारना है, अंधेरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी रोशनी वास्ते रस्ते बंद करने ने। कृष्ण ने गल समझाई, समझ आ गए। सुटिया होया धनुष बाण अर्जन ने फिर चुक लिया। घमसान का युद्ध होया ते महाभारत जो लिखी गई है उसके कथन अनुसार लखां बंदे कई दिन लड़ाई विच मौत के घाट उतरे, और कृष्ण दे दो बोलां करके। जब प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा भी जिस गीता नूं तुसीं मां कहंदे हो वो तो मैदान जंग विच उचारण हुई है, तो निरी मैदान जंग विच नहीं उचारण हुई, गीता करके जंग हुई है। अगर गीता कृष्ण की रचना तो ना निकलती, लखां बंदे मौत के घाट नहीं उतरने सन। ते तुसीं इसे नूं मां कही जांदे हो, एक पासे अहिंसा परमो धर्म कहंदे हो, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल्ला होया रहबर कहंदे हो, ते एक पासे उस गीता नूं मां कहंदे हो जिसने लखां बंदे मौत के घाट उतार दिते। कहंदे ने महात्मा गांधी ने जिहड़े बोल बोले, इस तो गुस्ताखी माफ उन्होंने शख्सियत झलकदी पई हो की ने। उन्होंने कह दिता प्रिंसिपल साहब ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। महात्मा गांधी यही कहते होंगे सन हर थां ते, ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। ते गंगा सिंह कित्थे चुप करने वाला सी, कहने लगे जे ये जंग नहीं हुई तो फिर ये भी कबूल करो कृष्ण नहीं होए, कोई अंदर दे कृष्ण की गल है। ये गीता बाहर नहीं उचारण हुई, कोई अंदर दी गीता की गल है। बाहर दी गीता मन लेंदे हो, बाहर दा कृष्ण मन लेंदे हो, बाहर दी महाभारत तो इनकारी हो, इस वास्ते कि सामने गुरु गोबिंद सिंह जी को खंडन करने का एक मौका मिल जाता है। कहते इस तरह की दो झाड़ां जब गंगा सिंह ने पाईयां, महात्मा गांधी ने बहुत वड्डी सभा विच माफी मंगी सी भी मैथों भुल हुई, मैथों गलती हुई, मैनू इस तरह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गंगा सिंह ने मजबूर कर दिता, तू कबूल कर बाहर कृष्ण नहीं होया, अंदर ही है, बाहर गीता नहीं उच्चारण हुई, कोई अंदर ही हुई है, ये भी कबूल कर। अगर बाहर महाभारत नहीं होया तो बड़ी करारी चोट लगी। मैं इतनी अर्ज कर दिया कि छोटे रूप विच वड्डे रूप विच, छोटे मनुखां दे राही वड्डे मनुखां दे राही काफी समय तो ये घोल है साडे देश विच भी ये जीवदी जागदी कौम है, सिर चुकण वाली कौम है। गुरुआं दियां कोई बरकतां ने, कल नूं किधरे मालिक ना बन जान, इन्हां नूं गुलामां तो भी थल्ले कर छड्डो। ते कदी कदी मैनूं उन्हां लोकां ते तरस आ जांदा है जिन्हां ने खिड़े मत्थे गुलामी कबूल कर लई है, खिड़े मत्थे खुशी खुशी आप ही कह दिता ठीक है पा लो हथकड़ियां, हथकड़ियां नूं गहणे समझ लिया, ते जिहड़ा हुण हथकड़ियां नूं गहना समझ लवे ते ओहदियां ते बेड़ियां तोड़नियां ही बड़ी औखी गल है। ते गहना समझदा पिया, गहना जान के कईयां ने पा लईआं। खैर संक्षेप विच अर्ज करां, जद ये रोला देश विच हुणे पिछले साल गलबन 2 साल तो ज्यादा तो एक सज्जन उपर मेरे को दिल्ली आया, कमरे च कहने लगा ज्ञानी जी मैं थानू कई दिनों तो सुन रहा और मैं इन्नी गल स्पष्ट रूप में कहना कि जो तीर तलवार चलाने की गल करता है तो प्रेरणा भी देता है वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं, क्योंकि संत का हिरदा निर्वैर होता है।
संत का हिरदा बड़ा कोमल होंदा, वो खून खराबा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ते जिहड़ा सीधे तीर तलवार की गल करे, मारन ते लड़ाई की गल करे, असीं मनदे हां वो महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी मरठा की तरह एक सूरमा ते है, अवतार नहीं। दरअसल वो महाराणा प्रताप का दर्जा भी देण नूं तैयार नहीं, पर मजबूरी च इतनी गल कहते हैं कि पहले बुराई ते खोलो, अवतारपना ते खोलो, पहले तो राजे की बराबरी ते कर दो, फिर देखांगे उसको भी थले लाएंगे। इस तरह के विचार ने, और ये लिखती रूप भी ने, बोल के भी थां थां पे। कौम साडी सुत्ती पई है, असीं गुरुद्वारे बहुत वड्डे बना देंगे, बहुत कुछ खर्च कर देंगे हैं, गुरु की गल लोगों के कन्ना तक पहुंच सके ऐसा कुछ भी नहीं करते। और ये ऐसा नहीं कि विदेशों च, अपने देश च भी कमी है इस गल की। जे गुरु की गल जगत के कन्ना तक पहुंचाई होंगी तो मेरे ख्याल बाकियों को कहने की जरूरत ना होती, हिम्मत ना होती। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो सनातनी विचारां दा मालिक सी, मैं उन्होंने कोल बिठाया, मैं कि जिवें तू खुली गल मेरे नाल कीती है, इसी तरीके नाल तैनूं खुली गल सुननी पेगी। मैं कि तेरा यह पक्का निश्चय है कि जिहड़ा तीर तलवार की गल करे वो गुरु नहीं, वो संत नहीं, अवतार नहीं? कहता हाँ बिल्कुल। जो तीर तलवार की गल करे, कहता मैं सन्मान करदा उसका, एक चंगा सिपाही होगा, एक चंगा बहादुर होगा, चंगा सूरमा होगा, निंदा नहीं करता मैं। कहता मैं उसकी उपमा करांगा, पर उन्होंने गुरु नहीं कहांगा, उन्होंने संत नहीं कह सकता, उन्होंने अवतार नहीं कह सकता। तो मैं कहा मित्रा, मैं तेरे विचार कुछ पुस्तकों च देखे हैं, तेरा इष्ट है राम, पर तू दस सकता है कि राम ने रावण नूं विचारां नाल जितया सी, ज्ञान नाल जित रहा सी, शास्त्र नाल जितया सी, खिमा नाल जितया सी? क्या सिद्ध कर सकता है? क्योंकि बार बार कहता सी जिहड़ा अवतार होंदा है उहदे विचार इतने उच्चे होंदे ने, वो विचारां नाल ही जित लैंदा, तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। अवतार इतना महान होंदा है, वो ज्ञान नाल ही कायल कर लैंदा, तोप तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। तो मैं आख्या राम दी ये दशा क्यों बनी, उन्होंने तलवार ते तीर की क्यों लोड़ पै गई? स्पष्ट करो इस गल को। मैं या तो कह दो कि रावण ज्ञान नाल मरिया से, शांति नाल मर गया से, विचार नाल मरिया से, ऐसी गल तो है नहीं। लड़ाई हुई, बहुत बड़ा युद्ध होया, तो मैं कि कुछ तुसी सिद्ध कर सकते हो कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन नूं ज्ञान नाल मारिया सी, विचार नाल मारिया सी, शांति नाल मारिया सी? कतई नहीं। तलवार, सुदर्शन चक्र, शस्त्र की गल हुई, वो शस्त्र उठा के अवतार हो सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी शस्त्र चुक लैन, वो थोड़ी दृष्टि च अवतार नहीं, या तो अज्ञानता थोड़ी या थोड़ा तसुबपना है, तंग दे लिए। इन्हां दोवां च एक गल जरूर है, जे अज्ञानता है तो फिर काबिले मुआफ हो तुसी, ते जे तसुब है तो फिर फिटकार है, लानत है कि ऐसे महापुरुष की करनी दे ते शक करो और उन्होंने निखित जाहिर करने की कोशिश करो जिसने देशवासियों वास्ते एक महान काम किया, बड़ा उच्चा काम किया। कवि तुलसी दे कुछ बोल उस वक्त मैनू चेते आए, मैं उसके सामने रखे। मैं कि तैनू पता होना चाहिए कि जिस राम नू इष्ट अपने विचारां ते अपनी लिखत राही प्रचार दे राही हिंदुस्तान विच प्रगटाया राम नू अवतार दे रूप विच, उस तुलसी दे कुछ बोल ने। रामायण की एक कथा है, राम दे जीवन विच घटी। सुग्रीव ते बाली दो भरा सन। बाली ने अपने छोटे भरा सुग्रीव की पत्नी तारा जबरन अपने कोल रख ली।
सुग्रीव ने हत्था कमजोर चला गया राम को, कहता भगवान मेरी मदद करो, मेरे नाल अन्याय होया, मेरे ते जुल्म होया। कहते इतनी गल सुन के राम आपे तबाह हो गए, इतना अन्याय किया तेरे नाल वड्डे भरा ने, अच्छा उस दुष्ट नूं मैं जमीन ते नहीं रहन देना। कहते दरख्तां दी ओट दे छुप के बाण मारिया, बाली नूं लगया, बाली तड़पदा होया जमीन ते गिरिया, पर उसने वेख लिया कि मैनू मारन वाला कौन है। बोल पिया राम छुपण की लोड़ नहीं, मैं वेख्या मैनू मारन वाला सुग्रीव नहीं बल्कि तुसी हो। श्री राम सामने आ गए, कहने लगे हाँ मैं मारिया। बाली कहता मैं ते सुनिया तुसी अवतारी पुरुष हो, ऋषि विशिष्ट दे चेले हो, संत हो, भगत हो, ते तुसी तीर चलाया और मैनू मार छड़िया, इन्ना वड्डा जुल्म कीता। राम कहते नहीं पुरखा तेनू मार के तो मैं पुण्य खटिया बहुत वड्डा, तेनू मार के मैं सवाब का काम किया, धर्म का काम किया। बाली कहता भगवान बंदे नू मारना क्या धर्म है? राम कहते नहीं बंदे नू मारना तो अधर्म है, पर तेरे वर्गे बंदे नू मार देना धर्म है, तेरे वर्गे बंदे नू मार देना पुण्य है, स्वाब है। तो राम दे बोलां नू कवि तुलसी अपनी कविता च पेश कर देना, अनज बधु भगने सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। अनज बधु छोटे भरा दी स्त्री, भगनी भैण, सुत नारी पुत्र दी नारी नू, अनज बधु भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। हे सठ हे मूर्ख गल सुन, कन्या नू भैण और छोटे भरा दी स्त्री, ये चारों ही कन्या के समान ने, ये चारों ही बच्चियां ने। अनज बधु भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। सिर्फ कन्या ही कन्या नहीं बल्कि नू भी कन्या, छोटे भरा दी जिहड़ी पत्नी है वह भी कन्या, उन्होंने भी कन्या का दर्जा देना चाहिए। अनज बधु भगनी सुत नारी, हे सच ये कन्या समचारी। ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। इन्हां चारां नूं जिहड़ा भैड़ी दृष्टि नाल वेखे, राम कहंदे अगर मैं मार दियां मैनू कोई पाप नहीं, मैं पुण्य खटिया, मैं धर्म का काम किया। तू कह पिया कि मैं पाप किया है, परमात्मा की दृष्टि च मैं कोई पाप नहीं किया, मैं मनुखता के रस्ते च रोड़ा हटाया। कमाल की गल, एक वड्डा भरा छोटे भरा की पत्नी रख ले ते राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब का काम है, तुलसी भी कहे सवाब का काम है। ते जब हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी के बाजार विच टके टके विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसी आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। यह विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटियर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाला चनार का इलाका है। लोकी अक्सर गर्मियों के दिनों उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके। ज्ञानी हरि सिंह जी कहना मैं भी चला गया गर्मियों की छुट्टियां, 2 महीने दी छुट्टियां। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर दे नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा। ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया, आप तैरना जानता नहीं सी। दूरों कोई
गालबन चीनी नस्ल का सिया टूरिस्ट उत्ते घूम रहा सी। कैमरा उसके कोल फोटोआं उठों लै रहा सी। उन्हें देखा बच्चा डुबया और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार दी ते डुबदे हुए बच्चे को कढ़ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे को गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ज्ञानी हरि सिंह कहते ने एक करिश्मा, एक गल, एक परोपकार का वह दृश्य उस सियाह का मैं अपनी अखां नाल वेखे, पर उसके चेहरे पर परेशानी बड़ी सी। इन्ना पुण्य का काम करके बेचैन हो गया सी। कपड़े उसके भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ज्ञानी हरि सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना वड्डा काम किया है तो तेनू खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखन लगा साडे देश की सभ्यता है कि किसी का डिगे होया रुमाल भी चुक के दे रही है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्यवाद करता है। तो मैं इतने गहरे पानी अपनी जिंदगी नूं हथेली ते रख के ये बच्चे नूं कढ़ के लिया, उन्हें मेरी तरफ देखा तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के चला गया। मेरा शुक्रिया ही नहीं, धन्यवाद भी नहीं। ज्ञानी हरि सिंह कहते हैं कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है। पर यह वो कौम है, इसने उन्होंने भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हों के बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते थे। इन्हों का धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी की इंतहा है। दिल्ली के चांदनी चौंक दे कोई अपना खून ना डोलदा, हिंदुस्तानियों के मत्थे का तिलक नहीं बनना सी। कोई चलते हुए श्वासां की डोरी ना रोकदा तोड़दा, जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मने? मैं दिल्ली के गांधी ग्राउंड विच स्पष्ट रूप से गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब। ये वो मनान जिन्हों के मत्थे ते तिलक है, जिन्होंने जनेऊ पा के रखे है, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जोड़ा साका होया ते तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, किनू बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे का तिलक बनया, गले का जनेऊ बनया, उन्होंने पता ही ना हो कि अज के दिन साका की घटिया इस चांदनी चौंक में। एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं जानी और बदले दे इस एहसान को करीबन करीबन मैं देखना मिटाने की ही कोशिश की जाती है। इत्थे दाद देनी पेगी कुछ लेखकों को, खास करके लाला दौलत राय। आर्या समाज का यह उग्गा प्रचारक से 1906 लाहौर में इसने किताब लिखी सी। उसने बड़ा तहलका मचाया सी। ये फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव दिल्ली छपी सी। दिल्ली की सिंह सभावां ने मिल के फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता है रूहे जमीन दे थे अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इष्ट स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करना आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण विच कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लैके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने। दिबाचा विच भूमिका विच शब्द लिखता है कि कुदरत की जद सारी सियाणप कट्ठी हुई, परमात्मा की जद सारी मेहनत कट्ठी हुई, ते परमात्मा की जद सारी शक्ति का संग्रह होया ते बने गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहता हे ईश्वर तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख की घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दिती जाए। ये तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਬਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ? ਸਵੈੰਬਰ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੈੰਬਰ ਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਆਖਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਵੈੰਬਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਸਵੈਮ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ ਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਸਰੂਪਨਖਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਣਵਿਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਔਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੋਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਬਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਅਗਲੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੇ ਸੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਰਾਵਣ ਹੈ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਰਾਮ ਹੈ। शिव जी का उपासक रावण है, शिव जी का उपासक राम है। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता है रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की है राम ने, तो शिव जी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट एको है, दोवें 4 वेदां के पाठी ने, दोवां का धर्म एक है, दोवें राजे ने। जंग का कारण, लड़ाई का कारण 2 इस्त्रियां ने, होर कुछ नहीं। और कहते इसे 2 इस्त्रियां की जंग के आले दुआले समुची रामायण घूमती, समुचे राम का जीवन घूमता। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह।
और जिस दिन ये किताब मैनू लगी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहना द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला विच माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। तीन गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडुआं ने नवा महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन के उत्ते इस ढंग के रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगती सी। अगे बने हुए सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग का रंग पा दिता, जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे बेल बूटे बना दिते, इस जमीन के उत्ते सरोवर बना दिता, अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग का बनाया। कहते जो दुर्योधन आया ना, तो रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखा, जो देखदा पैरों नाल रंग लग गया है कि सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लग पे। अगे पानी के उत्ते इस ढंग के बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लग रही सी, जो उसने पैर रखा तो डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहन लगी अंधे का अंधा ही है। दुर्योधन का पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन से, अंधा से। कहने लगी ये अंधे का कमबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर से, पर गल इतनी कुरख्त सी, हृदय चोट कर गई। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहने लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे का अंधा की करदा। इन्नी गल कह के चला रहा। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडवां नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। ते मैं भारत के ब्राह्मणों को पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत का आलम मिल जाए जरूर पुछीदा है कि तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्मपुत्र, ते तुहाडा धर्मपुत्र ते जुआ ते खेडदा। पता की जवाब देना, उते जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ खेडे, थोड़ी खेड। मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी लई। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये हुजतां ने, ये गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना तो कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक तो इस तरह बोलते हैं। मैं कहनी तू जवाब दे, असी वापस ले लें अपने शब्द बचन वापस ले लें, तो इसका जवाब दे। क्या संत जुआ खेडदा, धर्मपुत्र जुआ खेडदा? जे धर्मपुत्र जुआ खेडदा है तो अधर्मी की करते होंगे? खैर जुआ खेडे, जुए दे विच उन्हें धन हारिया कि जब सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया। जब राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया जिहड़ा नवां बनाया सी। जब महल हार गया तो तन के गहने हार गया जिहड़े पहने हुए संसारियां ने। सिर का ताज हार गया। सब कुछ जब हार गया तो उठ के जान लगे। दुर्योधन ने बांह पकड़ी, कहता नहीं किथे जाना है, होर दात ला।
युधिष्ठिर कहता मेरे को हुण होर कुछ है नहीं। दुर्योधन कहता एक कीमती चीज से है वो तो दा के लाई नहीं, वो की द्रौपदी उन्होंने भी ला। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जिती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्म पुत्र की दृष्टि है, ये धर्म पुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो स्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया कि जिस ढंग की बगावत स्त्री ने यूरोप की दुनिया च की वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ तो नहीं होया क्योंकि समुची दुनिया में वख-वख बाजार होंदे सन। ये कपड़े का बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे का बाजार है, ये स्त्रियों का बाजार है। समुची दुनिया जिथे लोहा खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, सोना खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, स्त्री खरीदी जाती सी, बेची जाती सी। और जो स्त्री जुए विच हार दी जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जीती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छो धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जुए की द्रौपदी भी हार गई। जब द्रौपदी नूं हारिया तो उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें विशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसा अंधे दा अंधा की करता, वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सा मत्थे वाल दरोकता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लियांदे। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे हैं उस सभा विच। जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच लगन कर, तो वह वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ, बई मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे सन। फिर देख रही है भीषम पितामह की तरफ, बई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेना। पर उत्थे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के बैठा है, नहीं बोले। फिर सोच लिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा है, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों देख लिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर सके। हुण तुसीं खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, तो आम दुनिया की की हालत होगी। और भारत को शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्हों बोलने की जांच आ गई है, जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना बड़ा युद्ध होया एक स्त्री के कारण। द्रौपदी दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडवों का उही कौरवों का, दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां के अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा होया। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी तक सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक ले, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे ढीड़ दी, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहता जब मैं सोचदा इस ढंग नाल कारण की है, कहता कारण कोई स्त्री ते दिखाई देंदी है। फिर हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लिखते हैं कि जर जमीन जोरू ही जंग का कारण हो सकते हैं, और नहीं। जर तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण स्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह, एक पासे फकीर जिसके कोल कुछ भी नहीं है।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ पेट भरने वास्ते रोटियां भी कोई नहीं, भुखे ने सिंह। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूल है, गुरु से ने शिकारे कुनद चहल नर के बेलग बरायत बरो बेखबर, मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखा की सेना ले आया, मेरे भुखे सिंह लड़े सूरबीर की तरह। लाला दौलत राय कहते ने एक पास एक फकीर है, एक पास एक बादशाह, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है, स्त्री जमीन या जर धन कहता नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां की रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहता धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन दे पहला ही सूरमा मिलता है, और कोई नहीं। लाला दौलत राय का इस तरह का महापुरुष ते पहले ही मिलता है, जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखा तले रात कट के लोगों वास्ते महलों के सुपने देखता रहे, अपने बच्चे कुहा के लोगों के बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अवतारी जगत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबें लिखियां ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दी ने। दोवें उर्दू ने, पर एक पंजाबी लिपि में छापियां गई, क्योंकि उर्दू के पढ़ने वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहता दुनिया के आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि नाल वेखन, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां का तो कहना ही थी। अला यार खां कहते अगर इंसाफ की दृष्टि के नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का साने ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई साने नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान, अला यार खां, कि तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखता है, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहेगा, लोग वह सोके ते नहीं कह रहा, या डर के ते नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी, कहता अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, कसम चुकता है। अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहता हाथ में शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं देखा, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है कि किस ढंग नाल जीवना, मरना है कि किस ढंग नाल मरना है, अणख किसनों कहते हैं, गैरत किसनों कहते हैं, भारत वासियों के अंदर फूकी। अला यार खां कहते हैं अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे पे पहुंचेगा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह, लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मोहम्मद लतीफ कहता है मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल, हुण नहीं लिखनी। बे क्यों? कहते मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा, जो बैठा है सिंघासन पे चौर होंदी पई है, लोकी
नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा हाथ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरियां सोचां दे कोई बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये कोई शायर है। फिर कहने मैं देखा कि हाथ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हाथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखां, मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दाने दी, किसकी कथा लिखां। अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं होंदे, जो दरवेश होंदे ने वो बादशाह नहीं होंदे। नंद लाल कहते पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहते अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी के अवतारां की परिक्रमा कराई जा सकती है। लाला दौलत राय दे बोल ये लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत के इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखा, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी सच्चाई को कबूलिया, अनमतियां ने भी इस गल को कबूलिया। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पै कहते हैं, तीर तलवार चलाने वाले गुरु नहीं होया करते, इंज पै कहते हैं पंजाब में, भोले भाले सिंह लपेट के आ जाते। हुकूमत के कुछ पिछों भी ऐसा कहने जो तोप से बंदूक की गल करे वो संत नहीं होया करता। वो तो एक सिपाही है, ठीक है, महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है। पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान के महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया, जो शिवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना भी नहीं दिता, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश के देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है, पवन तो पवित्रता सीखना, फुर्तीलापन सीखना है, पानी तो पवित्रता सीखनी है, आकाश तो समान दृष्टि सीखनी है, और अगन तो जोश लेना वो भी साडे अंदर है। अग साडे अंदर ते पुरखा जोश भी तेरे अंदर होना। ते तू मुर्दा है ते अणक ते जोश ना रहा ते तू आध्यात्मिक तौर पर मुर्दा है और की मर गया। अग अंदर ठंडी पै गई तो कह देना तो मर गया, कि जोश अंदर ठंडा पै गया, अणक अंदर नहीं रही तो मर चुके, मुर्दा बिल्कुल मर चुके। ठीक है, माड़ा जिया भी श्वास चलता होवे ना, माड़ा जिया तां भी वैद कहता कोई गल नहीं, मरिया नहीं है। माड़ी जी भी नबज चलती होवे ते कहना पैंदा हाँ। तो मैं देखदा कईयां दे अंदर बिल्कुल माड़ी जी नबज चलती है, शायद सतगुरु की बाणी इन्हों सुरजीत कर दे, जीवन दे दे। माड़ा जी किधरे श्वास लेने पिटकी भर के जिवें मरण के किनारे आउंदा, शायद सतगुरु मेहर करे, बख्शिश करे, श्वास चल पैन, पर गुस्ताखी माफ कुछ बिल्कुल ठंडे पै गए, मुर्दा ही हो गए, कोई श्वास कोई नहीं, कोई नबज नहीं चलती पई। साहब मेहर करन, बख्शिश करन के श्वास अणक दे चलते रहन, ये गर्मी साडे अंदर बनी रहे, ये जोश साडे अंदर बना रहे। भगत कबीर की महाराज के ये बोल ने, हालांकि वह संत ने भगत ने आपनों पता होवे सिकंदर लोधी नाल टक्कर लई सी कबीर ने बड़ी जबरदस्त, और जेड़े जेड़े इस तरह के हम ख्याल ने उन्हें भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे च, वरना हजारां भगत होए ने हिंदुस्तान दे और किसी को नेड़े नहीं आन दिता गया। इतनी महरज कर दे जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारां नाल सहमत ने,
जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की विचारधारा के मालक ने। भगत कबीर कहते हैं बंदे तू निर्माण जरूर बन क्योंकि तेरे अंदर धरती है, पर जोश भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर अग है, पवित्रता भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर पानी है, फुर्तीलापन भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर हवा है, पवन है, और समान दृष्टि भी चाहिए है क्योंकि तेरे अंदर आकाश तक है। और समान दृष्टि की इंतहा कर दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भाई कन्हैया नूं पकड़ के लिया गया और सिख कहते महाराज साडे विच गद्दार है, असीं मार मार के गिरांदे हैं, पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा। साहब कहते ऐसा क्यों? कन्हैया कहता पातशाह समान दृष्टि बढ़ गई, हर पासे तू ही दिखाई देना, और की आकाश का तक बढ़ गया। साहिबा ने जेब चो मरम की डब्बी कढ़ी, आख्या पुरखा तू मेरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी करे। रेड क्रॉस के बानी नूं ते असीं दाद दई जांदे हां पर उसका जिक्र नहीं करते। जिसने कहा सी मैदान जंग इसलिए अगर कोई गिर जाए पानी पिला मरम पट्टी कर, ओदी कोई गल नहीं करते, संसार में कोई गल नहीं की। खैर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतान 5 तत्तां दा जिहड़ा बनया होया साडा पुतला है, साडे कोल 5 तत्त होवन। ऐसा ना हो कि असीं ठंडे पै जाइए, अग ठंडी पै गई ना तो सब कुछ गया। मुर्दे नूं फिर घर में कोई थां नहीं है, मुर्दे नूं कब्रिस्तान ले जाना पैंदा, शमशान घाट ले जाना पैंदा, साड़ना पैंदा, फूकना पैंदा। जिहदी अणख ही मर गई, जिहदी खुददारी मर गई, जो अंदरों ही मर गया, क्षमा करनी फिर उसदे वास्ते कोई थां कोई नहीं। वो तो मुर्दा ही है, वो मरगर घाट विच वो तो जीवदे ही मुर्दा है। क्योंकि जीवदे जागदे मनुखां वास्ते घर विच थां आउंदी है, जिन्हां दे अंदर अणख है संसार विच उन्हां वास्ते ही थां है, मुर्दा कौमां वास्ते नहीं, मुर्दा बंदियां वास्ते नहीं। मेरे पातशाह बख्शिश करन कि जोश आपकी झोली च पावन ताकि जीवन का ढंग सानू आ जाए। बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया, क्षमा की याचना। और समूह प्रोग्राम जिहड़ा है वो सिकत्तर साहब ने तुहानू सरवण करा दिता है। एक हफ्ता मैं थोड़ी हाजिरी पढ़ के मैं इतों फिर रुखसत लेनी है, इतना तो कोई 2 हफ्ते ठहर के मैं वापस चले जाना इंडिया। वो 8 तारीख मंडे तो 14 तारीख तक थोड़े चरण लगातार मैं इतने परसांगा। उस दौरान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े पद्धर से थां से मनाया जाता है। कोशिश करांगा कि उन्होंने दिनों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कुछ महानता मैं बड़े सामने सिलसिलावार लड़ीवार रख सका, क्योंकि जिस पातशाह का किसी पुरब मनाना साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जो साडे मौजूदा गुरु ने और जो साडे मौजूदा रहबर ने और जुगो जुग अटल सानू प्रेरणा देने वाले ने, उन्हों का पुरब तुसीं इतने वड्डे धूमधाम नाल मनाना है कि थानू ये बोध हो जाए हर एक नूं कि साडे मौजूदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ने और यही जुगो जुग अटल साडे रहबर ने बड़े उत्साह नाल इस पुरब नूं मनाना है और बड़ी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नूं मनाना है। 8 तारीख फिर तुहाडे दर्शन करांगे, जिंदगी रही और सतगुरु ने बख्शिश की थी, फिर गुरमत दीयां गल्लां तुहाडे सामने रखांगे। समा कुछ ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा।